जी बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। वर्टिब्रेट्स में हम अब ह्यूमन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए सिस्टम क्या है। यूरिनरी सिस्टम एक्चुअल में ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, उन ऑर्गन्स की हम डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन किस तरह से बनता है, उसके अंदर किडनीज किस तरह से या फिर नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है। तो यूरिनरी सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, पार्टिकुलरली ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर यूरिन प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन के अंदर काम करता है। एक्सक्रीशन। तो हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ह्यूमन के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर जिन ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर हम बात करेंगे किडनी की। पेयर ऑफ किडनीज, किडनीज का पेयर मौजूद है। कहां पर, हमारी पेल्विक रीजन के अंदर डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड कहते हैं बैक साइड को, पेल्विक रीजन में, ये जो लोअर रीजन है एब्डोमेन के साथ नीचे वाली साइड पे लोअर रीजन है पेल्विक रीजन, इसके अंदर दो किडनीज मौजूद हैं। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी मौजूद है कहां पर, हमारी पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन से मुराद लोअर रीजन ऑफ एब्डोमेन, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद है। अब इन किडनीज का काम क्या है, इसकी बात करेंगे। इन किडनीज के अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे। और हम कुछ बात करेंगे नेफ्रॉन की, किडनी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद है किडनी के, अगर हम किडनी के वेट की बात करें, इसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 130 ग्राम्स। एक किडनी का वेट कितना है, 130 ग्राम्स। तो किडनी टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। वर्टिब्रेट की एग्जांपल के अंदर हम ह्यूमन की एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और वो ऑर्गन्स किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं सिस्टम क्यों बोल रहे हैं इसको। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऑर्गन सिस्टम को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं इस ऑर्गन सिस्टम को, क्योंकि ये यूरिन की प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन के अंदर काम करेगा, इसलिए इसको यूरिनरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनकी अगर बात करें, यूरिनरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी, किडनी का पेयर मौजूद है। कहां पर मौजूद होता है, हमारे पेल्विक रीजन के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन से मुराद है एब्डोमेन से थोड़ा सा नीचे का पार्ट जो है
पेल्विक रीजन के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद है। अब किडनी को अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, तो हमारी बॉडी का 20% कार्डियक बीट का ब्लड इस किडनी को प्रोवाइड किया जाता है। कार्डियक बीट से मुराद है जब एक दफा हार्ट बीट करता है तो उसका 20% ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है। किसको? किडनीज को। तो किडनीज को बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। ऐसा क्यों होता है इसकी बात करेंगे हम डिटेल के साथ। इसके अलावा हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ऑर्गन्स की अगर हम डिटेल देखें, कौन कौन से ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम का पार्ट हैं। इन ऑर्गन्स के अंदर हम बात पहले कर रहे हैं पेयर ऑफ किडनी की। पेयर ऑफ किडनी के पेयर के बाद पेयर ऑफ किडनी। इसके बाद हम बात करेंगे यूरिटर्स। यूरिटर्स क्या हैं? ये ट्यूब्स हैं जिनकी मदद से यूरिन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। कहां तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिटर्स मौजूद हैं, यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है। यूरिनरी ब्लैडर के अलावा एक ट्यूब है जिसकी मदद से यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के बाद आता है यूरिथ्रल ओरिफिस। यूरिथ्रल ओरिफिस से मुराद है पोर। यूरिथ्रल ओपनिंग है ये। तो ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर किस तरह से काम करती हैं। पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ किडनीज की। इसकी अगर मैं डायग्राम की बात करूं कि यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम ड्रा करें, तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम किन किन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। पेयर ऑफ किडनी, ये मैं आपके सामने किडनी का पेयर दिखा रहा हूं। किडनी का पेयर मौजूद होता है। इस किडनी के पेयर के अलावा यहां पे मौजूद होता है यूरिटर्स क्या हैं? यूरिटर्स ओपनिंग्स हैं, पाइप्स हैं जिनकी मदद से यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहां तक? किडनीज तक। ये मैं किडनी का पेयर दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब इस डायग्राम के अंदर आपको फील हो रहा होगा कि जो राइट किडनी है, राइट किडनी कौन सी है? ये राइट साइड है। इस व्हाइट बोर्ड की राइट साइड पे जो मैंने किडनी ड्रा की है ये लोअर पोजीशन में है, थोड़ी सी नीचे ड्रा की गई है। ऐसा इसलिए है कि हमारी जो राइट किडनी होती है ये पोजीशन में थोड़ी सी बिलो होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि राइट साइड पे, इस जगह पे राइट साइड पे मौजूद होता है लिवर, और लिवर की मौजूदगी की वजह से राइट किडनी थोड़ी सी बिलो इन पोजीशन होती है। अब इस किडनी से पेयर निकल रहा है किस चीज का? यूरिटर्स का। यूरिटर्स क्या है? यूरिटर्स एक्चुअल में पाइप्स हैं, ये ट्यूब्स हैं जिनकी मदद से यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहां तक? यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्यूब्स का क्या नाम है? इन ट्यूब्स को बोलते हैं यूरिटर्स। ये मैंने दो आपके सामने यूरिटर्स ड्रा कर दिए। यूरिटर्स के अलावा यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है। ये मैं आपके सामने यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये बैग है जिसके अंदर यूरिन को स्टोर किया जाता है। कब यूरिन को स्टोर किया जाता है? जब यूरिन जो है फिल्ट्रेशन के बाद यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रा की है यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? यूरिनरी सिस्टम के अंदर शामिल है पेयर ऑफ किडनी। इस डायग्राम को अगर लेबल किया जाए, इस डायग्राम के अंदर किडनी मौजूद है। किडनी के अलावा
यूरेटर मौजूद है, यूरेटर के अलावा मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस ट्यूब का नाम है यूरिथ्रा, और इसके बाद ओपनिंग मौजूद है, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस, इसकी मदद से यूरिन बॉडी को या फिर यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर को लीव करता है। अब ये था स्ट्रक्चर किसका, यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम हमने देखी है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनकी बात की। इसके बाद हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे किडनी किस तरह से यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। किडनी का काम है ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं ये बात समझने में कि किडनी यूरिया प्रोड्यूस नहीं करती। हम जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी किडनीज के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, उस यूरिन में जो यूरिया है वो लिवर के अंदर बना था, लिवर के अंदर यूरिया साइकिल की मदद से उस यूरिया को ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। और जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी किडनी के अंदर तो वहां पे क्या किया जाता है, यूरिया को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके अंदर हम किडनी का रोल देखेंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं। अब ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन मेल्स की भी और ह्यूमन फीमेल्स की भी। मेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा है ये पीनस के अंदर ओपन हो रहा है, यूरिथ्रल ओरिफिस जो है वो पीनस के अंदर मौजूद है। लेकिन फीमेल के अंदर ये ओपनिंग कहाँ पे मौजूद है, ये वजाइना के अंदर मौजूद होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में सिर्फ मेल नहीं, हम फीमेल्स की भी बात करते हैं। तो मेल के अंदर जो यूरिथ्रल ओरिफिस है वो पीनस के अंदर ओपन होता है और फीमेल्स के अंदर वो वजाइना के अंदर ओपन होता है। तो ये था यूरिनरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनीज किस तरह से काम करती हैं। मैं यूरिनरी सिस्टम का दोबारा से स्केच बता देता हूं आपको। पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, पेयर ऑफ यूरेटर मौजूद है, यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, यूरिथ्रा मौजूद है और साथ में यूरिथ्रल ओपनिंग। किडनीज क्या करती हैं, किडनीज के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। उस यूरिन को रीनल पेल्वस, इस स्पेस को बोलते हैं रीनल पेल्वस, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है। रीनल पेल्वस के अंदर यूरिन रिलीज होता है, यहां से यूरिन एंटर होता है यूरेटर्स के अंदर, यूरेटर्स की मदद से ये मूव कर जाता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यूरिन की अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, इस जगह पे स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। इन स्फिंक्टर्स को बोलते हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स एक्चुअल में मसल्स की रिंग्स होती हैं जो कि कंट्रैक्टाइल होती हैं, और जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये यूरेटर्स की ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रही है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं, यूरेटरल स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं कि कितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन से तो इसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है यूरिनेशन के जरिए, यूरिनेशन प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं किडनीज की। किडनी क्या है, किडनी ऑर्गन है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स काम कर रही हैं, जिनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। किडनी का रोल देखने लगे हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर। किडनी किस तरह से यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर काम करती है।
किडनी के बारे में मैंने बता दिया, इसको ब्लड सप्लाई कितनी है, कार्डियक बीट का 20% ब्लड इसको सप्लाई किया जाता है, और इसका वेट बॉडी के अंदर किडनी का वेट जो है वो लेस देन 1% होता है, लेस देन 1% इन बॉडी वेट। इसके वेट की अगर बात करें तो इसके वेट के लिहाज से इसको बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। क्यों ब्लड की सप्लाई इसलिए किडनी को ज्यादा होती है, मैंने बताया था कि इसलिए ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है कि इसने ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड को फिल्टर करने से मुराद है ब्लड के अंदर जो लिवर ने यूरिया प्रोड्यूस करके रिलीज किया था, उस यूरिया को सेपरेट करके बॉडी से बाहर फिल्टर करके बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए। तो किडनी किस तरह से काम करेगी इसकी बात करते हैं। किडनी के अंदर मौजूद होते हैं यूनिट, सब यूनिट्स मौजूद हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किडनी के अंदर यूरिन की फिल्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर या ब्लड की फिल्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं। किस तरह से काम करते हैं इसकी अभी बात करते हैं। पहले हम नेफ्रॉन को डिफाइन करते हैं। नेफ्रॉन को अगर डिफाइन करें, नेफ्रॉन क्या है, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट किस चीज का, किडनी का। ये किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। बेसिक फंक्शनल यूनिट से मुराद ये वो यूनिट है जो काम कर रहा है, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं एक नेफ्रॉन के अंदर, और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो नेफ्रॉन को हम डिफाइन करें, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है, और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। millions of nephrons are there in the kidney. Millions of nephrons, हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। किडनीज कहाँ पे मौजूद है, किडनीज की पोजीशन मैंने पहले भी बताई है। किडनीज पेल्विक रीजन के अंदर डॉर्सल साइड पे, बैक साइड को बोलते हैं डॉर्सल साइड, फ्रंट साइड होती है वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड पे पेल्विक रीजन के अंदर हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी दोनों साइड्स पे मौजूद है, लेकिन राइट किडनी थोड़ी सी पोजीशन में बिलो होती है। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन किस तरह से काम करते हैं, पहले हम देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा करके हम बाद में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा होता है। मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूं किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। किडनी की शेप की अगर बात करें, किडनी की शेप कैसी होती है, बीन शेप होती है। बीन शेप जिस तरह के वो लोबिये का सीड होता है, तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है किडनी का। इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर दो रीजन्स होते हैं। अगर हम किडनी का क्रॉस सेक्शन देखें, किडनी को कट करके देखें, तो इसके अंदर हमें दो रीजन्स नजर आएंगे। एक रीजन जो है वो कार्टिकल रीजन है, और दूसरा रीजन जो है इसको बोलते हैं मेडुलरी रीजन। कार्टिकल और मेडुलरी रीजन। कार्टिकल और मेडुलरी रीजन क्यों बोल रहे हैं, इसकी पोजीशन की बेस पे। वो रीजन जो कि बाहर वाली साइड पे मौजूद है, कॉर्टेक्स या बॉर्डर वाली साइड पे मौजूद है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रीजन, और अंदर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुलरी रीजन। मेडुलरी रीजन के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं मेडुलरी रेज। किडनी के मेडुला के रीजन के अंदर मेडुलरी रेज मौजूद हैं।
मेडुलरी रेज एक्चुअल में क्या चीज है, ये ट्यूब्यूल्स हैं किसकी, नेफ्रॉन्स की। इनकी डिटेल के साथ अभी हम बात करेंगे। नेफ्रॉन की क्या है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इनको बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये मैं आपको मेडुलरी रेज दिखा रहा हूं जो कि क्या चीज है, ये ट्यूब्यूलर सिस्टम है किस चीज का, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये मेडुला के अंदर जो है मेडुलरी रेज बना रही होती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई है मेडुलरी रेज। अब यहाँ पे किडनी की शेप के अंदर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा होगा इस जगह पे, जहां से किडनी अंदर वाली साइड पे इंडेंटेड है। इस रीजन को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलस। हाइलस वो पॉइंट है जहां से इस किडनी को ब्लड वेसल्स इस किडनी के अंदर मूव कर रही है। मैं अगर ब्लड वेसल्स की बात करूं, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, आर्टरीज की सप्लाई होगी, आर्टरीज के अलावा वेन्स की सप्लाई होगी। वेन्स क्या करेंगी, वेन्स इससे ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके, दिखा रहा हूं एक आर्टरी। इस आर्टरी का क्या काम है और इसका क्या नाम है, इस आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किसके पास जाना, आर्टरीज के पास। नॉर्मल तौर पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आर्टरी क्या करेगी, ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी किसको, इस किडनी को। इस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, वो आर्टरी, वो ब्लड वेसल जो कि किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। इसके अलावा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी, इस ब्लड की सप्लाई होगी नेफ्रॉन को। वो नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम बात करेंगे किस तरह से। इसके अलावा जो इस किडनी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से मूव करता है कहां पर, ब्लड वेसल्स के अंदर। और वो ब्लड वेसल जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बाहर जाती हैं किडनी से, इनको बोलते हैं वेन्स। तो रीनल आर्टरी क्या है, रीनल आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और रीनल वेन्स क्या है, वो ब्लड वेसल हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से लेके कहां पर, वेनस सिस्टम के अंदर। तो ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन दिखाई गई है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन का काम मैंने आपको बता दिया। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी की तरफ जाती है, मैं दिखाता हूं इसकी डायरेक्शन। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी की तरफ जा रही है, और रीनल वेन क्या कर रही है, रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके किडनी से अवे मूव कर रही है। तो ये थी रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल वेन। इसके बाद यहां पर मजीद हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। यहां पर हम रीनल पेल्वस की बात करेंगे। रीनल पेल्वस क्या चीज है, रीनल पेल्वस। रीनल पेल्वस वो जगह है जहां पर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स ओपन होके उसके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है उसको रिलीज करते हैं। इस स्पेस का क्या नाम है, इस स्पेस का नाम है रीनल पेल्वस। मैं इस डायग्राम को अगर लेबल करूं, इस डायग्राम को लेबल करें तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस मौजूद है। अब किडनी की बाहर वाली साइड पे एक कवरिंग मौजूद होती है। ये कवरिंग क्या करती है, इस किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और इस कवरिंग का नाम है रीनल कैप्सूल। इस कवरिंग का क्या नाम है, ये फाइब्रस कवरिंग रीनल कैप्सूल कहलाती है। यह है रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। इसके अलावा दो रीजन को अगर हम लेबल करें
बाहर वाला जो रीजन है किडनी का, इस रीजन का नाम है रीनल कॉर्टेक्स। मैं इस रीजन को लिखता हूं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाली साइड पे, जिसको मैं डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया हुआ है, इसका नाम है रीनल मेडुला। ये मेडुलरी रीजन है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेरिफेरल साइड पे मौजूद है और मेडुला इनर साइड पे मौजूद होता है। अब यहाँ पे अगर हम किडनी को बाइसेक्ट करें तो किडनी को आप विदाउट माइक्रोस्कोप दे सकते हैं। इसका जो कॉर्टेक्स का रीजन है, इसका कलर होता है रेडिश। ये रेडिश कलर का पार्ट होता है और जो मेडुलरी पार्ट होता है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। अब रेडिश क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा होती है? जब मैं नेफ्रॉन्स की टाइप्स बताऊंगा उसके अंदर देखेंगे कि जो रीनल कॉर्टेक्स है ये ज्यादा रेडिश कलर का क्यों होता है। तो ये हम किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर इस किडनी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन्स दिखाने लगा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हमने डिफाइन किया है। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मैं स्ट्रक्चर से पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितनी तरह के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं? दो तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं, सॉरी नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स को नाम दिया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और कुछ नेफ्रॉन को नाम दिया जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरी टाइप है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यहां पे एक बात मैं बता दूं आपको, नेफ्रॉन और न्यूरॉन्स दो डिफरेंट चीजें हैं। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने, नेफ्रॉन और चीज है और न्यूरॉन जो है वो और चीज है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन से हैं? यहां पे मैं इस डायग्राम के अंदर आपको दो तरह के नेफ्रॉन्स दिखाऊंगा। एक नेफ्रॉन मैं दिखा रहा हूं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन से मुराद ऐसे नेफ्रॉन जो कि जिनका ज्यादातर पार्ट कॉर्टिकल रीजन के अंदर होता है, इन नेफ्रॉन्स को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैं एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन दिखा रहा हूं, ऐसा नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर पार्ट किस जगह पे मौजूद है? जिसका ज्यादातर पार्ट मौजूद है कॉर्टिकल रीजन के अंदर, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ज्यादातर पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। और मैंने बताया था ये जो मेडुलरी रेज है, इन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने? मेडुलरी रेज। ये थी मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या चीज है? मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज एक्चुअल में ट्यूब्यूल्स हैं किनकी? नेफ्रॉन की। ये देखिए ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन की। तो ये मैंने रेड लाइन से जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं ये एक्चुअल में ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन की। इस नेफ्रॉन को जिसका ज्यादातर पार्ट किस रीजन में मौजूद है? कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। इस नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा मैं नेफ्रॉन दिखाता हूं आपको, इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रा करके दिखाता हूं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन सा है? ऐसा नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर पार्ट कहां पे मौजूद है? मेडुलरी रीजन के अंदर मौजूद है। इस नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा
मेडुलरी नेफ्रॉन। ये मैं आपके सामने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ड्रा करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये भी कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट कहां पे मौजूद है? इसका ज्यादातर पार्ट मौजूद है मेडुला के अंदर। इसका जो ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है वो डीप होता है इसके अंदर, मेडुला के अंदर। लेकिन इसका जो कार्टिकल रीजन है इस किडनी का, इसके अंदर इसका बुमेन कैप्सूल मौजूद होता है। तो ऐसे नेफ्रॉन जिसके अंदर बुमेन कैप्सूल कहां पर मौजूद हो? कॉर्टेक्स ऑफ बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स के, कॉर्टेक्स के बॉर्डर के साथ हो, लेकिन इसका ट्यूब्यूलर सिस्टम क्या हो? डीप हो मेडुला के अंदर। ऐसे नेफ्रॉन्स को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन का क्या नाम है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी, ऐसा नेफ्रॉन जिसका ट्यूब्यूलर पार्ट जो है मेडुला के अंदर मौजूद हो, इसको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन से मुराद ऐसे नेफ्रॉन पोर्शन, ऐसे नेफ्रॉन जिनका ट्यूब्यूलर पोर्शन कहां पे मौजूद है? ज्यादातर कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है, उनको बोलते हैं हैविंग देयर ट्यूब्यूलर पोर्शन इन कॉर्टिकल रीजन। जिनका ट्यूब्यूलर सिस्टम कॉर्टिकल रीजन के अंदर मौजूद है, ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे नंबर पे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। व्हाट आर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन? ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका ट्यूब्यूलर सिस्टम हैविंग ट्यूब्यूलर सिस्टम, जिनका ट्यूब्यूलर सिस्टम कैसा हो? डीप इनटू मेडुला। जिनका ट्यूब्यूलर सिस्टम कहां पे हो? मेडुला के अंदर हो, लेकिन इनके जो बुमेन कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स के बॉर्डर के पास हो, तो इन नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर, मेडुलरी से मुराद मेडुला। तो इनका जो ग्रेन्युलर पार्ट है जिसको हम बुमेन कैप्सूल कह रहे हैं, वो कहां पे मौजूद है? वो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। इसका जो बुमेन कैप्सूल है, बुमेन कैप्सूल, ये कहां पे मौजूद है? इन बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स, नियर बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स, बल्कि इसके लिए वर्ड यूज कर ले, नियर बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एक बात याद रखिएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन दो डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रॉन्स हैं। जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, चूंकि इनकी ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो मेडुला के अंदर डीप होता है, इनका ट्यूब्यूलर सिस्टम एक्सटेंसिव होता है, ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये ड्राई कंडीशंस के अंदर मैक्सिमम वाटर की अब्जॉर्प्शन के अंदर काम करते हैं। जब ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन होती है तब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर वाटर की अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है? इनके पास स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं वेजा रेक्टा। तो इनके पास वेजा रेक्टा मौजूद होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है जिसकी मदद से ये मैक्सिमम वाटर की अब्जॉर्प्शन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के लिए डायग्राम देखेंगे। नेफ्रॉन की डायग्राम किस तरह की होती है?
मैं आपके सामने एक नेफ्रॉन ड्रा कर रहा हूं और इस नेफ्रॉन की हम बात करेंगे, इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस तरह की है। एक नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इस नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। मैं पहला पार्ट आपको दिखाता हूं, बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन साइंटिस्ट का नेम था, इसी वजह से इसको बुमेन्स कैप्सूल का नाम दिया जाता है। बुमेन कैप्सूल किस तरह का होता है, ये स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट है, ये है बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो टेनिस बॉल होता है, टेनिस बॉल रबर का जो बॉल होता है, उसको अगर एक साइड से प्रेशर लगा के अंदर की तरफ पिंच करवा दे तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उस तरह का बुमेन कैप्सूल होता है। इसका कप शेप स्ट्रक्चर होता है। आप कह सकते हैं बुमेन कैप्सूल किस तरह का है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी शेप किस तरह की होती है, कप शेप होती है। बुमेन कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल के बाद इसका ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है। इस ट्यूब्यूलर सिस्टम को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूलर सिस्टम। ये है इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूलर सिस्टम। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है बुमेन कैप्सूल के बाद, वो कौन सा पार्ट है, इसका ट्यूब्यूलर पोर्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर। इसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बुमेन कैप्सूल के करीब मौजूद है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद हम बात करते हैं लूप ऑफ हैंले की। ये इस तरह से यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है ये ट्यूब्यूल, और इस यू शेप ट्यूब्यूलर सिस्टम को हम नाम देते हैं, ये मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ट्यूब्यूलर सिस्टम है। इस ट्यूब्यूलर सिस्टम का काम देखेंगे और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे ये किस तरह से ट्यूब्यूलर सिस्टम किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन के अंदर काम करता है। ये मैंने आपके सामने ड्रा किया है एक नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन किस तरह का होता है, एक नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंट रीजन्स की बात करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहला जो पार्ट हमने बात की है, सबसे पहला पार्ट जो है, इस पार्ट का नाम है बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल के बाद हम बात करेंगे, बुमेन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद हम बात करेंगे लूप ऑफ हैंले। ये मैंने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा किया आपको। यहां पर हम अगर इसके पार्ट्स की बात करें, मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। पहला पार्ट है बुमेन कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। इस डायग्राम को अगर लेबल करें, ये है बुमेन्स कैप्सूल मौजूद है। इस कैप्सूल को ब्लड की सप्लाई होती है। इस कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। इन ब्लड वेसल्स को क्या नाम दिया जाता है, वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को लेके आ रही है किसके अंदर, इस बुमेन कैप्सूल के अंदर, इस ब्लड वेसल को कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेके आती है किस साइड पे, बुमेन कैप्सूल की तरफ। तो इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, एफरेंट। ए से याद रखिएगा, एफरेंट।
एफरेंट आर्टीरियोल। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जिस ब्लड वेसल की मदद से किडनी के अंदर जाता है उसको तो रीनल आर्टरी का नाम दिया जाता है। आर्टरी एक्चुअल में ब्रांच ऑफ होती है। आर्टरी छोटी छोटी आर्टरीज जो है ये छोटी छोटी आर्टीरियोल्स, मेटा आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज वगैरह के अंदर डिवाइड होती हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, आर्टीरियोल क्या है? आर्टीरियोल छोटी आर्टरी है जो कि ब्लड को लेके जा रही है किस साइड पे? नेफ्रॉन की तरफ। इस आर्टीरियोल का क्या नाम है? एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जब वुमेन्स कैप्सूल के अंदर मूव करती है तो ये क्या करती है? ये ब्रांचेस बना देती है, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। इन कैपिलरीज को नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वो ब्लड कैपिलरीज जो कि एफरेंट आर्टीरियोल्स से बनी हैं, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज की एक प्रॉपर्टी है। इनकी क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इनके पास परफोरेशंस मौजूद होती हैं। परफोरेशन से मुराद है इनके पास पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख होते हैं इन कैपिलरीज के पास। इन परफोरेशंस की वजह से यहां पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो ये परफोरेशन मौजूद है। अब इसके बाद जिस ब्लड कैपिलरीज की जिस ब्लड वेसल की मदद से यहां से बाहर मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, इफरेंट आर्टीरियोल। ए से एफरेंट और ई से याद रखिएगा एग्जिट। इफरेंट क्या है? EFF इफरेंट। ई से याद रखिएगा एग्जिट। वो ब्लड वेसल्स जिनकी मदद से ब्लड एग्जिट कर जाता है किसको? वुमेन कैप्सूल को। इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल क्या करती है? बाद में ये ट्यूब्यूल्स के गिर्द, इन ट्यूब्यूल्स के गिर्द क्या करेगी? इन ट्यूब्यूल्स के गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज दिखा रहा हूं मैं आपको रेड कलर से। ये कौन सी ब्लड कैपिलरीज हैं? ये पेरीट्यूब्यूलर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। रेड कलर से मैंने आपको दिखाई है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, ट्यूब्यूलर से मुराद है ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। ऐसी ब्लड कैपिलरीज जो कहां पर मौजूद हैं? जो कि नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर ब्लड कैपिलरीज। मैं ये पेरीट्यूब्यूलर ब्लड कैपिलरीज दिखा रहा हूं। पेरीट्यूब्यूलर ब्लड कैपिलरीज का रोल होगा अब्जॉर्प्शन के अंदर, किस तरह से ये अब्जॉर्प्शन करती हैं इसकी हम डिटेल के साथ बात करेंगे जब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। यहां तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल मौजूद है, ये कप शेप स्ट्रक्चर। वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। वो ब्लड वेसल जिसकी मदद से ब्लड वुमेन कैप्सूल के अंदर आ रहा है उसको एफरेंट आर्टीरियोल का नाम दिया जाता है। वो ब्लड वेसल जिसकी मदद से ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है, वुमेन कैप्सूल से बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल ट्यूब्यूल्स के गिर्द कैपिलरीज बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एफरेंट आर्टीरियोल, आर्टीरियोल्स डिवाइड होती हैं कैपिलरीज के अंदर और कैपिलरीज मिलके बनाती हैं वेन्यूल्स। लेकिन यहाँ पे क्या बना रही हैं? दोबारा से आर्टीरियोल। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट दोबारा से कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होगी, इसलिए इसको भी हम आर्टीरियोल का नाम देते हैं। तो इफरेंट आर्टीरियोल। अब इस पार्ट का क्या नाम है? इस पार्ट को नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल से मुराद है नजदीक, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर। प्रॉक्सिमल से मुराद है नियर। प्रॉक्सिमल क्यों बोल रहे हैं इसको?
क्योंकि ये वुमेन कैप्सूल के करीब है। कन्वोल्टेड से मुराद है, कन्वोल्टेड से मुराद होता है बेंट हुई, जो कि बार बार कर्व की फॉर्म में मौजूद है। तो ये बेंट या फिर कर्व्ड ट्यूब्यूल्स हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद पार्ट जो है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ मूव करना, नीचे की तरफ उतरना। तो इस पूरी ट्यूब्यूल का क्या नाम है? इस पूरी ट्यूब्यूल का नाम है डिसेंडिंग लिम्ब। ये है डिसेंडिंग लिम्ब। इसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब क्या करती है? डिसेंड करती है और ये दोबारा से यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर फिर दोबारा से असेंड करेगी, और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले साइंटिस्ट था, इसलिए इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये जो पार्ट है, ये जिसको मैं अभी लेबल कर रहा हूं, इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब। इसका क्या नाम है? असेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग लिम्ब को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब को कलेक्टिवली नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले साइंटिस्ट था, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद असेंडिंग लिम्ब के बाद आता है फिर ट्यूब्यूलर पार्ट। ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, इस ट्यूब्यूलर पार्ट को बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या बना रही है? डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, यू शेप के बाद ये दोबारा बना देती है असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद का पार्ट है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो ग्रीन कलर का ट्यूब्यूलर पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस ट्यूब्यूलर पार्ट को हम नाम देते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। इसका क्या नाम है? कलेक्टिंग, जो कलेक्ट करेगी यूरिन को, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले के गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज को क्या नाम दिया गया? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, ट्यूब्यूलर से मुराद है ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द। ऐसी कैपिलरीज जो कि ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद हम बात करेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द या फिर लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द क्या चीज मौजूद है? पेरीट्यूब्यूलर मौजूद है। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम बात करेंगे, कितने पार्ट्स हमने देखे हैं? वुमेन्स कैप्सूल, कप शेप जो स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, सॉरी
डिसेंडिंग लिम्ब है, उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर है, फिर असेंडिंग लिम्ब है, इसको कलेक्टिवली हम लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल का मतलब होता है दूर, चूंकि ये ग्लोमेरुलस से दूर है, वुमेन्स कैप्सूल से दूर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ओपन होती है किसके अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, और इसके इनके इर्द गिर्द मौजूद है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस ट्यूब्यूलर पोर्शन के अंदर आपको ओवरऑल इस लूप ऑफ हेनले के अंदर दो तरह की ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं। कुछ ट्यूब्यूल्स जिनको मैं मजीद जो है प्रोमिनेंट कर रहा हूं, ये मैंने बनाया हुआ है थिक पार्ट, ये है थिक पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डिसेंडिंग लिम्ब। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है थिन पार्ट। थिन पार्ट कहां तक आता है, ये असेंडिंग लिम्ब तक आता है, और इसके बाद दोबारा से जो असेंडिंग लिम्ब का पार्ट है ये थिक हो जाता है, इसको बोलते हैं थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये थिक पार्ट है। तो ये सेंटर में थिन क्यों है और थिक क्यों पार्ट है, इनकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसका, यूरिन फॉर्मेशन का। इतना याद रखिएगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर परमिएबल है, कि वाटर जो है यहां से इजीली मूव कर सकता है, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर क्या है, वाटर इम्परमिएबल, यहां से वाटर बाहर मूव नहीं कर सकता, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर क्या कर सकता है, बाहर मूव कर सकता है। तो हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर परमिएबल है, और असेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर इम्परमिएबल है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे यहां पे लिख देता हूं, असेंडिंग लिम्ब जो है, असेंडिंग लिम्ब ये क्या है, वाटर इम्परमिएबल। इम्परमिएबल से मुराद है ये वाटर को नहीं बाहर निकलने देगी। जो दूसरी डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ये क्या है, वाटर परमिएबल, के यहां से वाटर बाहर मूव कर सकता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और उसके साथ हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, हाउ यूरिन इज कंसंट्रेटेड